ये एक तरफ है, इसी का चुनाव है। उसके साथ साथ महंगाई इतनी हो गई है। जब मैं गुलबर्गे में वाजपेयी की भाषण और अदानी की भाषण सुनने गया था, मैं एमएलए था 72 में, तब मैं दूर बैठ के कार में उनका भाषण सुन रहा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा, उस वक्त तुअर, तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, अरहर, हाँ, तुअर को क्या बोलते, तुअर दाल को अरहर। तो उन्होंने कहा, देखो गुलबर्गे मार्केट में मैं गया था, घूमा तो तुअर की दाल की कीमत इतनी महंगी हो गई है, अगर हाथ पकड़ के, अगर तुअर हाथ में भी अगर लिए, उसका अगर श्वास ये अपने लेने के लिए, सूंघने के लिए भी अगर पूछे तो आपको कीमत देना पड़ता है। सूंघने के लिए, खाने के लिए नहीं। ये वाजपेयी ने उस वक्त कहा था 71 के इलेक्शन पार्लियामेंट में जब आए थे। अब मैं पूछता हूं उनके शिष्यों को, भाई तुअर की दाल की कीमत कितनी हो गई है? 3 गुना हो गई। हमारे यूपीए सरकार में अगर उसका 400 रुपए था, आज 880 रुपए तक हो गया। उसी जगह उसी तरह से हर चीज महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत डबल ट्रिपल हो गई, डीजल की कीमत डबल ट्रिपल हो गई। और मैं ये कहूंगा, पेट्रोल की कीमत 214 में 66 रुपए था, आज 102 रुपए है। तो किसकी सरकार अच्छी थी? देश के लिए किसकी सरकार अच्छी थी? डीजल की कीमत 2014 में 52 रुपए था, आज डीजल की कीमत 90 रुपए है। 90 रुपए है कि नहीं? पहले 52 रुपए था। कौन सी सरकार अच्छी थी? क्रूड ऑयल जो बाहर से लाते हैं, पेट्रोल और डीजल के रूप में यहां जो बनता, कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त 105 एक बैरल को था, डॉलर, $105 एक बैरल को था। अब $86, यानी कम हो गया क्रूड ऑयल की कीमत बाहर लाने से, और डीजल और पेट्रोल की कीमत ऊपर चली गई। उसी के साथ एलपीजी की कीमत 2014 में 414 रुपए था, अब क्या है? 903 रुपए, कई जगह 102 रुपए, सॉरी 1002 रुपए। तो ये सब देखो। और ये मस्टर्ड ऑयल 52 रुपए, 150 रुपए अब हो गया। अरहर दाल का तो मैं बोला 80, अब 128। तो ये सब उन्होंने आंकड़े दिए सो है। पार्लियामेंट में हम लोगों को उन्होंने आंकड़े दिया कि ये कीमतें आज है। तो कीमतें तो एक तरफ बढ़ रहा है, उसकी बात मोदी जी नहीं करते, उसकी बात योगी जी नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। पेट्रोल का दाम बढ़ाने का मुमकिन है, डीजल बढ़ाने का मुमकिन है, एलपीजी बढ़ाने का मुमकिन है, आटा बढ़ाने का कीमत बढ़ाने का मुमकिन है, देसाई के, ये सब
ये तो एक तरफ महंगाई, फिर बेरोजगारी पे आता हूं। तो ये जो चीजें हैं उन्होंने करके लोगों को गुमराह कर रहे और बोल रहे मेरी सरकार अच्छी थी और कांग्रेस सरकार ऐसी थी 70 साल में देश को लूटा। और ये भी कहा सब पैसे, बैठो भाई, सब पैसे ये स्विस बैंक में रखे हैं, मैं वहां से लाके हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। कहा कि नहीं? नहीं कहा? कहा। तो ये झूठ है सच है? और उसके बाद 15 लाख तो नहीं मिले। उसके बाद में वो कहा हर एक को हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां हमारे नौजवानों को दूंगा। अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था हमारे प्रधानमंत्री जी। दिए क्या? मैं आपसे पूछूं, दिए? ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। और उन्होंने कहा किसानों को तुम्हारी आमदनी मैं दुप्पट करूंगा, कर दिया दुप्पट। तो झूठा कौन है? कौन है झूठा? मोदी। अगर मैं झूठा है बोलूं तो क्या गलती कर रहा हूं मैं? और यही बात जब बोलता हूं मैं बाहर, भाई मोदी जी तो झूठों के सरदार है बोलता हूं, बोलते ही लोगों को ऐसा, प्रधानमंत्री को आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या बोलना चाहिए? आप एक काम भी करते नहीं हो, दूसरों को टीका टिप्पणी करते तुम लोग ऐसा ही समय गुजारते हो, तो क्या बोलना चाहिए? ये एक तरफ होगा। और हमने जो वायदे किए थे, जो सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, ये तो सैंक्शन नौकरियां हैं, सिर्फ उनको नोटिफाई करके मेरिट बेसिस पे नौकरी देना है। 30 लाख नौकरियां 10 साल से खाली है। 5, 10, 20 ऐसा होके अब तक 30 लाख नौकरियां खाली है। नौजवान घर घर घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग करके घूम रहे हैं, पॉलिटेक्निक करके घूम रहे हैं बेकार। उसके बाद हर चीज ग्रेजुएट बन के घूम रहे हैं। ये सब आज इतनी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मोदी जी को इसकी फिक्र नहीं। वो सिर्फ बार बार राहुल गांधी को गालियां देते, बार बार सोनिया गांधी को गाल देते, बार बार प्रियंका को कुछ बोलते हैं, फिर अगर बचा कुचा उनके पास तो मेरे ऊपर भी आते हैं। लेकिन मैं कभी झुकने वाला नहीं हूं। मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूं, 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं। 12 इलेक्शन में से 11 इलेक्शन में जीता हूं। एक बार राज्यसभा में आया, मेरे को दिक्कत हो गई तो परसों। इसके सिवाय हमने बहुत से प्राइम मिनिस्टर को भी देखा, बहुत से चीफ मिनिस्टर को भी देखा, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी। क्योंकि लोगों का दुख और दर्द मालूम नहीं। वो लोग तो कहते हैं, परसों मैं सुना अपने महाराष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, भाइयों और बहनों, मैं ये जो हमारे कौन सा विदर्भा में है ना, परसों अभी नाम बोला मैं, हाँ धुले में क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री? बोले मैं धुले के प्याज खाकर, रोटी और प्याज खाकर 40 साल गुजारा।
और बोला प्याज और रोटी खा के 40 साल गुजारे। फिर बाद में बोले कि देखिए तुम्हारे पास कपास पैदा होता है, उत्पन्न करते हो, उसी कपास से जो धागा बनता है उस धागे से मैं कुर्ता और शर्ट बना लिया। उनकी अगर उनका शर्ट देखेंगे, उनकी जैकेट देखेंगे, सब परेशान हो जाएंगे। अरे ठीक, ये है उनकी गरीबी। इजिप्शियन कॉटन का शर्ट बना के, जैकेट बना के फिरने वाले व्यक्ति कहते हैं मैं प्याज रोटी खाकर 40 साल गुजारा। मैं भिक्षा मांग के, घर घर जाके मैं अपना जीवन समर्पित किया समाज के लिए। ऐसा भिक्षा मांग के अगर अपना जीवन समर्पित करना है तो भाई किसी एक जगह बैठ के काम करके कुछ करो। तुमको कौन बोल रहे कि आपको फिरो भिक्षा मांगो और खाओ? कौन बोले? आरएसएस ने सिखाया होगा आपको, आप खा रहे होंगे। हम तो मेहनत करते खाते हैं, हम पसीना बहाते हैं खाते हैं। हमारे बहन भाई ये सब लोग मेहनती हैं, सिर्फ पैसा भिक्षा मांग के खाने वाले नहीं है। ये देखो, कुछ बात भी करना है तो ऐसा बात करो सामान्य जन को लगे भाई ये सही है। सही तो कुछ भी नहीं है उनके पास। उनका काम ये सत्य से दूर की बात रखना है। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।